ओके सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग लूप्स एंड इटरेशंस को पढ़ेंगे और लूप्स एंड इटरेशंस ख़ास तौर पे आप लोगों को वहाँ पर काम आती हैं जब आपको एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार चलाना हो या किसी फंक्शन को फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलाना हो। जैसे मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है 10 बार, तो उस वक्त आप लोगों को क्या करना पड़ता है, लूप्स को चलाना पड़ता है ताकि वो टास्क बार बार चले। और लूप्स को पढ़ने के लिए आप लोगों के पास जो मेन लूप्स हैं पाइथन के अंदर, उनमें से एक है व्हाइल लूप और दूसरा लूप है फॉर। तो ये दो तरह के लूप्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन लूप्स को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को और पढ़ा देता हूँ, और वो है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई मैसेज लिख देता हूँ, मैसेज इक्वल्स टू वेलकम टू टेक टाइम, कुछ इस तरह से। तो नॉर्मली हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग प्रिंट करते थे इस मैसेज को और ये मैसेज इस तरह से प्रिंट हो जाता था। अगर मैं कमांड लाइन के अंदर लिखूं py एंड देन ऑनलाइन लूप डॉट पी वाई, ऑनलाइन लूप डॉट पी वाई मेरी फाइल का नाम है, तो आप लोगों को नजर आएगा वेलकम टू टेक टाइम। पर अगर मैं यहाँ पर इस तरह की ब्रैकेट दे दूं और यहाँ पे 0 लिख दूं और अब इसको चलाऊं, तो आप लोगों को W नजर आएगा जो कि फर्स्ट इंडेक्स है, ये वाला। और ये वाला आप लोगों का सेकंड इंडेक्स है, बट इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। तो हमारे जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो W जो है वो 0 के ऊपर है और E 1 के ऊपर है, L 2 के ऊपर है। तो जब मुझे L प्रिंट करवाना है सिर्फ, तो मैं लिखूंगा 2 और इस तरह से मुझे L प्रिंट होते हुए नजर आएगा। अब इसके अंदर आप लोगों को नोट करने की चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर कोई इक्वल टू नहीं लगा रहा और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रैकेट्स जो हैं वो कैपिटल्स लगा रहा हूँ और स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट्स निशानदेही करते हैं कि ये एक फंक्शन है। लेकिन कैपिटल ब्रैकेट्स आपके इंडेक्स को या आपके एरे को या आपके लिस्ट को डिफाइन करते हैं। तो ये तो हो गया एक स्ट्रिंग, और इसी तरह से आप लोग एक लिस्ट भी बना सकते हो। अब नॉर्मली होता ये है कि आप लोग मल्टीपल वेरिएबल्स बना रहे होते हो, जैसे num1 इक्वल्स टू 15, num2 इक्वल्स टू 8, num3 इक्वल्स टू 3, num4 इक्वल्स टू 7, कुछ इस तरह से। और जब आप लोग वेरिएबल्स बना रहे होते हो तो आप लोगों को पता है कि ये आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत लंबा हो जाता है। और इसी मसले को हल करने के लिए एरेस या लिस्ट को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग लिख देते हो नंबर्स और एक लिस्ट बना देते हो जिसमें लिखते हो भाई 18, 19, 20, 11, 14, कुछ इस तरह से। अब ये कॉमा सेपरेटेड आप लोगों की एक लिस्ट बन चुकी है जो कि इससे इससे डिफरेंट है। पर इस लिस्ट के अंदर भी जो पहला वेरिएबल है या जो पहली वैल्यू है वो इंडेक्स 0 के ऊपर है, और जो फर्स्ट वैल्यू है वो इंडेक्स 1 के ऊपर है। ठीक है, सॉरी, सेकंड वैल्यू जो है वो दैट इज ऑन इंडेक्स 1 एंड देन थर्ड वैल्यू जो है वो आप लोगों की इंडेक्स 2 के ऊपर है। तो इसी तरह से अगर मुझे 18 को एक्सेस करना है तो मैं सिमिलरली प्रिंट लिखूंगा ताकि ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट हो जाए, और उसके बाद लिखूंगा नंबर्स और ब्रैकेट्स दे दूंगा। ब्रैकेट्स देने के बाद अगर मैं 0 लिखता हूं तो ये मुझे जवाब देगा 18, राइट। और अगर मैं इसी तरह से 1 लिखता हूं तो 1 हमारी ये वाली वैल्यू है और ये आपको जवाब देगी 19। इसी तरह से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये वैल्यू है आप लोगों की 4 की। तो हमारा जो फिफ्थ एलिमेंट है उसकी इंडेक्स की वैल्यू 4 है। और अगर मैं इसे सेव करूं और सेव करने के बाद इसको चलाऊं तो आप लोगों को नजर आएगा कि हमारे पास आउटपुट 14 आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग लिस्ट के अंदर कोई भी जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हो।
अब जबकि हमें थोड़ी सी इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है, इसके ऊपर हम लोग फर्दर किसी और लेक्चर के अंदर बात करेंगे, लेकिन आज हमारा जो लेक्चर है वो व्हाइल लूप का है और उसके अंदर शायद मुझे इनमें से किसी एक चीज़ को यूज़ करना पड़े, तो उसके लिए मैं आप लोगों को पहले ये चीज़ें बता रहा था। तो वंस हमारी ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो हम लोग व्हाइल लूप के ऊपर आ जाते हैं और व्हाइल लूप के अंदर आप लोगों के पास 3 चीज़ें नॉर्मली बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं? पहला है वेरिएबल इनिशियलाइज़ेशन, ठीक है? एंड देन सेकंड होता है अ, मेकिंग कंडीशन ट्रू फॉर लूप टू रन। और ये जो आप लोग कंडीशन ट्रू बनाते हो वो लाज़िमन इस वेरिएबल के थ्रू या वेरिएबल के हेल्प के साथ बनाते हो। और जो तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेकिंग converting the condition to false, converting the condition to false within a loop to avoid running the loop for infinite number of time। तो नॉर्मली ये होता है कि जब आप लोग लूप चला रहे होते हो तो जब लूप चल जाता है तो उसको एग्जिट करना बड़ा लाजिम होता है और ये थर्ड कंडीशन अगर आप लोग नहीं चलाते तो आप लोगों की जो मेमोरी है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी और आप लोगों का पीसी हैंग हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई लॉजिक चला के आप लोगों ने अपने लूप को एंड लाजमन करना है। तो हम लोग एक लूप बना लेते हैं जो कि 1 से लेकर 10 तक काउंट करता है और इस तरह का लूप बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग एक वेरिएबल बना लो और वो किसी तरह का भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे मैं कह देता हूँ काउंट इज़ अ वेरिएबल या कंटेनर जिसके अंदर वैल्यू है 1। अब सेकंड जो हमारा लूप बनाने की टेक्निक है वो ये है कि आप लोग इस कंडीशन को ट्रू करते हो यूजिंग दिस वेरिएबल। तो आप लोग कह देते हो कि while count is less than or equal to 10, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है लेस देन और इक्वल टू 10। और अब आप लोग तीसरी कंडीशन बनाते हो ताकि ये लूप एंड हो सके। तो लूप एंड कब होगा? लूप एंड तब होगा जब काउंट की वैल्यू बढ़ती जाए। तो अभी काउंट की वैल्यू छोटी है और काउंट की वैल्यू अगर बढ़ती जाए और ये 10 तक पहुंचे या 10 के बाद जैसे 11 तक पहुंचेगी तो हमारा जो ये कंडीशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी, फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ये व्हाइल लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये चीज़ करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग कह सकते हो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 और ये जो कंडीशन है वो हमेशा व्हाइल ब्लॉक की इंटरनल कंडीशन होगी या इंटरनल स्टेटमेंट होगी क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये हमेशा लूप के अंदर चले ताकि ये वाली अल्टीमेटली कंडीशन आपको लूप से बाहर निकाल के ले आए। और ये चीज़ करने के बाद मैं यहाँ पर वो चीज़ें कर रहा हूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि जब ये लूप चले तो बार बार वो स्टेटमेंट्स चले या वो फंक्शंस कॉल हों। तो फिलहाल मैं फंक्शंस की कॉलिंग नहीं कर रहा, मैं फिलहाल या मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं लगा रहा, मैं फिलहाल इसको सिंपल रखने के लिए एक प्रिंट की कंडीशन लगा देता हूँ या स्टेटमेंट लगा देता हूँ और मैं प्रिंट के स्टेटमेंट में लिखता हूँ नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट इज और फिर कॉमा देके जो भी काउंट के अंदर करंट वैल्यू आ रही है उसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो होगा क्या यहाँ पर सबसे पहले काउंट की वैल्यू 1 है और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ट्रू होने के बाद हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा और इस ब्लॉक ऑफ कोड में ये वाली चीज़ प्रिंट हो जाएगी और करंटली क्योंकि काउंट की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट होगा और उसके बाद काउंट की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट आ जाएगा। काउंट की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 + 1 हो जाएगा 2 और ये राइट साइड वाली स्टेटमेंट
की वजह से जो भी करंट वैल्यू है वो वंस अगेन इस काउंट के वेरिएबल में प्रीवियस वैल्यू को रिप्लेस कर देगी और यहाँ पर अब वैल्यू हो जाएगी 2 और इस लाइन के बाद ये कोड कभी भी जो है वो एग्जिट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वापस चला जाएगा बिकॉज हम लोगों ने वाइल लगाया हुआ है और वाइल एक लूप है, तो ये लूप चलता ही रहेगा। हम लोग यहाँ पर फंसे ही हैं जब तक कि ये जो काउंट है वो 10 से बड़ा नहीं हो जाता। तो काउंट को बड़ा हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। तो करंटली हमारी जो काउंट की वैल्यू होगी वो 2 होगी और दोबारा से ये चेक किया जाएगा कि क्या 2 लेस देन 10 है, जिसका जवाब यस है और ये स्टेटमेंट चलेगी, वैल्यू प्रिंट होगी, वैल्यू प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद वंस अगेन ये लूप चलेगा, यहाँ पर जाएगा, चेक करेगा कि क्या काउंट की जो वैल्यू 3 है वो लेस देन 10 है और वंस अगेन यहाँ से जवाब आएगा ट्रू और ये कोड चलेगा और ये कोड चलता ही जाएगा जब तक कि काउंट की वैल्यू 11 नहीं हो जाती और जैसे ही काउंट की वैल्यू 11 होती है तो ये पूरी स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स और हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जब लूप से आप लोग बाहर आ जाते हो तो उस वक्त भी काउंट की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि now you are out of the loop and count is, तो काउंट उस वक्त क्या था जब आप कंडीशन से बाहर आ जाते हो या लूप से बाहर आ जाते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट और अब अगर मैं इसको चला दूँ CLS करके और इस विंडो को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, इस कोड को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और मैं इसको चलाता हूँ तो आप लोगों को नजर आएगा नाउ द वैल्यू इज 1 2 3 4 और 10 तक जो है वो हम लोग इस प्रिंट को बार बार प्रिंट करवा रहे हैं। जैसे ही काउंट की वैल्यू 11 हुई तो हम लोगों का ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ और हम लोग कभी भी इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं आए और हम लोग यहीं से ड्रॉप हो गए और हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया ये वाली चीज, नाउ यू आर आउट ऑफ द लूप एंड काउंट इज 11। तो जब काउंट 11 हुआ था इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर और दोबारा से चलने की इसने कोशिश की, उस वक्त ये ड्रॉप हो गया और हम लोग लूप से बाहर आ चुके। अच्छा, एक तो एग्जाम्पल ये हो जाता। अब एक और चीज आ जाती है और वो है ब्रेक एंड कंटिन्यू, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू विद इन व्हाइल लूप। अब ब्रेक एंड कंटिन्यू को पढ़ने के लिए मैं जो वैल्यूज हैं उनको एक तो डायनामिक कर दूंगा और दूसरा कि ये जो व्हाइल लूप है इसको मैं ज़बरदस्ती ट्रू कर देता हूँ। तो अब की बार मैं एक लेट्स से कोड बना लेता हूँ और उसमें वेरिएबल कोई नहीं इनिशियलाइज करवाता, इसको डायरेक्टली ट्रू कर देता हूँ और उसके बाद मैं यूज़र से कम्युनिकेट करवाता हूँ और यूज़र से डेटा को एक्सेस करता हूँ और मैं कह देता हूँ यूज़र डेटा इक्वल्स टू इनपुट और यूज़र को एक हिंट दे देता हूँ कि इस लूप से बाहर कैसे निकलना है। तो मैं यूज़र को कह देता हूँ कि इंसर्ट एग्जिट टू एग्जिट फ्रॉम लूप, ठीक है। तो मैंने यूज़र को एक हिंट दे दी है, पर अगर यूज़र एग्जिट नहीं लिखता तो मैं कह देता हूँ इफ यूज़र डेटा is not equals to, let's say, exit. If user data is not equals to exit तो प्रिंट करो you are still in the loop, कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर यहां पर मैं कह देता हूं let's say else लगा दो और ब्रेक कर दो, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्रेक पर आएगा तो ये लूप से बाहर चला जाएगा और यहाँ पर आके हम लोग कह देते हैं जब बाहर आ जाओ तो कह दो यू आर आउट ऑफ द लूप नाउ, कुछ इस तरह से। ओके, तो अब
ये वाला जो कोड है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि इसको ना चलाऊं, और अब इस वाले कोड को दोबारा से रन करता हूँ, और रन करने के लिए पहले CLS कर देते हैं और इसको चलाते हैं। तो इसको चलाने के ऊपर इसको पहले मैं सेव कर दूं, और इसको मैं Ctrl+C कर देता हूँ ताकि मैं दोबारा से कोड को चलाऊं। और ये मैंने चलाया तो ये मुझे कह रहा है इंसर्ट एग्जिट टू एग्जिट फ्रॉम द लूप, लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर रहा। मैं इसको कह देता हूँ अबरार। तो ये क्या कह रहा है, यू आर स्टिल इन द लूप, और दोबारा से मुझसे पूछ रहा है कि भाई इंसर्ट एग्जिट टू एग्जिट फ्रॉम लूप। तो क्या हुआ, ये वाली चीज ट्रू हो गई, और ये चीज ट्रू होने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग वापस चले गए और वापस इसी लूप में फंसे हुए हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो हम लोगों ने जबरदस्ती ट्रू करवाया हुआ है वाइल को। तो मैं लिखता जाऊंगा, लेट्स से हुसैन कर देता हूँ, वंस अगेन यू आर स्टिल इन द लूप, और मैं कह देता हूँ लेट्स से टाइम। तो अभी भी कह रहा है यू आर स्टिल इन द लूप। तो हम एक लूप के अंदर फंसे हुए हैं जब तक कि मैं ये एग्जिट कीवर्ड नहीं लिखता। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं एग्जिट, और ये आ गया आप लोगों का यू आर आउट ऑफ द लूप, क्योंकि यहाँ से डेटा पास हुई एग्जिट, यहाँ पर चेक हुआ कि क्या एग्जिट नहीं है, जो कि फॉल्स है, और इसका फॉल्स होने के ऊपर हम लोगों ने एल्स का ब्लॉक चलाया, और एल्स के अंदर है ब्रेक, और जब भी आप लोग ब्रेक लगाते हो तो आप लोग लूप से बाहर आ जाते हो, यानी कि हम लोग इस स्टेटमेंट को ज़बरदस्ती फॉल्स कर देते हैं, और फॉल्स होने पे हमारे पास बाहर जो स्टेटमेंट है दैट इज यू आर आउट ऑफ द लूप नाउ। और यूं करने से खुद को हम लोग खुद को लूप से बाहर निकाल के आ गए। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ है जिससे आप लोग इस कोड को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ इफ यूजर डेटा इक्वल्स टू एग्जिट, तो उस वक्त क्या करो, उस वक्त ब्रेक करो, और एल्स आप लोग कहो फ्रेंड यू आर स्टिल इन द लूप, और इसको एक और चीज कहो कि यू इंटर्ड कॉमा यूजर डेटा। तो ये हमें बताता भी रहेगा कि भाई तुमने क्या इंटर किया था और तुमने एग्जिट एंटर नहीं किया। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको CLS कर देता हूँ और दोबारा से चलाता हूँ, और ये मुझे कहता है इंसर्ट एग्जिट टू एग्जिट फ्रॉम द लूप, और मैं इसको कह देता हूँ दिस इज अबरार हुसैन। तो ये मुझे कह रहा है यू आर स्टिल इन द लूप, और ये मुझे ये भी बता रहा है कि यू एंटर्ड दिस इज अबरार हुसैन, और फिर मुझे ये भी कह रहा है कि भाई इंसर्ट एग्जिट टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। अब अगर मैं एग्जिट लिख दूं तो ये मुझे कहेगा यू आर आउट ऑफ द लूप नाउ, और हमारी ये वाली चीज चल जाती है, क्योंकि जैसे ही मैंने इफ स्टेटमेंट के अंदर एग्जिट को चेक किया तो मैं बिल्कुल इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करवाऊंगा, और जब मैंने इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन किया तो वहां पर लिखा हुआ था ब्रेक, और ब्रेक करने से क्या हुआ, हम लोग बिल्कुल इस लूप से बाहर निकल आए, और हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को जो कि लूप से बाहर है उसको प्रिंट करवा दिया। सो दिस इज इट। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंटिन्यू के ऊपर, और कंटिन्यू को चलाने के लिए मैं इसी के अंदर मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। मैं यूज़र से डेटा ले रहा हूँ कि एग्जिट, ताकि ब्रेक हो सके, लेकिन इसको मैं एलिफ के अंदर डाल देता हूँ, और यहाँ पे कह देता हूँ इफ यूज़र डेटा में से जो पहली वैल्यू है अगर वो इक्वल टू है डॉलर के, मतलब जब भी यूज़र पहले डॉलर डालता है और उसके बाद कोई चीज़ लिखता है, तो आप क्या करें, आप उसको कंटिन्यू कर दें। और कंटिन्यू से क्या होगा, कंटिन्यू से ये होगा कि आप लोग यहाँ से पहली लाइन पर चले आते हो, यहाँ पे वापस, मतलब आप लोग नीचे बिल्कुल भी नहीं जाते। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे एल्स के बाद कुछ भी लिख दूं प्रिंट, और यू आर हियर,
तो यू आर हेयर जो है वो कभी भी प्रिंट नहीं होगा जब भी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, तब कभी भी ये जो चीज़ है वो आप लोगों की प्रिंट नहीं होगी। तो चलें इसको टेस्ट कर लेते हैं, और टेस्ट करने के लिए मैं इसको CLS कर देता हूँ, और CLS करने के बाद मैं इस कोड को चलाता हूँ, और सबसे पहले मैं इस कंडीशन को ट्रू करवाता हूँ। तो मैं कुछ भी लिखता हूँ लेकिन डॉलर के साथ लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डॉलर दिस इज टाइम, और इसको एंटर करता हूँ। तो आप लोगों को पता चला कि यहाँ से ये कंटिन्यू चला, और कंटिन्यू से हम लोग वापस ऊपर चले आए, और ये मुझे कह रहा है इंसर्ट एग्जिट टू एग्जिट फ्रॉम लूप। वंस अगेन मैं अगर यही डेटा डालता हूँ तो मैं यहीं फंसा रहूँगा। तो मैं अगर डॉलर के साथ कह देता हूँ डॉलर एग्जिट, तो अब भी मैं फंसा हूँ, ठीक है, उसी लूप के अंदर। पर अगर मैं डॉलर एग्जिट नहीं डालता, बल्कि मैं एग्जिट भी नहीं डालता, ये वाली चीज़ भी नहीं डालता, मैं कुछ और चीज़ लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि आई एम इन एल्स ब्लॉक। तो आप लोगों को नज़र आएगा कि जैसे ही हमारा एल्स ब्लॉक चला है, क्योंकि ये वाली चीज़ फॉल्स हुई, ये वाली चीज़ भी फॉल्स हुई, क्योंकि मैंने एग्जिट नहीं लिखा। मैं यहाँ पर आया, मैंने इस कोड को रन किया, और इस कोड को रन करने से जवाब आया यू आर स्टिल इन द लूप। और उसके बाद ये वाली कमांड चली, यू इंटर्ड यूजर डेटा, तो मैंने यहाँ पर लिखा यू इंटर्ड आई एम इन एल्स ब्लॉक, तो मैंने ये वाली स्टेटमेंट लगाई थी। और उसके बाद मैं इस जगह पे भी आया, क्योंकि ये अभी भी लूप के अंदर है, और मैंने प्रिंट किया यू आर हेयर। और यू आर हेयर करने के बाद ये लूप दोबारा से चलेगा, और हम लोग आ जाएंगे ट्रू पर, और ट्रू होने की वजह से हम लोग इस लाइन पर आ जाएंगे, और इस लाइन पर आने के बाद ये हमसे दोबारा से पूछ रहा है कि भाई इंसर्ट एग्जिट टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। तो अब इसको अगर एग्जिट करना है तो मैं विदाउट मेंशनिंग दिस डॉलर साइन मैं कह सकता हूँ एग्जिट, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमारे पास जवाब आ जाएगा यू आर आउट ऑफ द लूप। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको चेक किया, ये फॉल्स निकला, इसको चेक किया, ये ट्रू निकला, हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट चलाई, और ब्रेक स्टेटमेंट ने हमें बिल्कुल लूप से बाहर ले आए। तो लूप का जो अंदर का एरिया है वो ये यहाँ तक है, और ये लूप से बाहर है। तो हमें प्रिंट होके ये वाली चीज़ आ गई, और उसके बाद हम लोगों ने कर्सर को रिटर्न करवा दिया सेम फोल्डर के पास जहाँ पर हम लोग कमांड्स को चलाते। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाइल लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब आ जाते हैं फॉर लूप के अंदर, और फॉर लूप से आप लोगों को फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को खुद से कोई स्टेटमेंट चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर एक चीज़ें समझाई थी, कहाँ गई ये वाली लिस्ट की। तो ये मैंने नंबर्स की लिस्ट बनाई थी, मैं एक और लिस्ट बना सकता हूँ, और उस लिस्ट को नाम दे देता हूँ लेट्स से फ्रेंड्स। फ्रेंड्स की एक मैं लिस्ट बना देता हूँ, और उसके अंदर सारी वैल्यूज स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ इफ्तिखार, कमा मोइज, कमा नवीद, कमा रहमान, कुछ इस तरह से। और उसके बाद मैं इस लिस्ट के ऊपर अगर फॉर लूप चलाना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा फॉर लेट्स से नेम इन फ्रेंड्स। तो इससे होगा क्या, ये लूप चलेगा हर एक नेम के ऊपर, और जब भी पहला नाम इस फ्रेंड्स में से इस नेम के अंदर आएगा तो हमारा अंदर का ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा। और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इस लिस्ट में आखिरी नंबर नहीं आ जाता, और इस वैल्यू को हमेशा पास किया जाता है यहाँ पर इस नेम के वेरिएबल के अंदर। और आप लोगों को नजर आएगा कि मैंने नेम का कंटेनर कहीं पर भी पहले इनिशियलाइज नहीं करवाया, बल्कि ये नेम का कंटेनर इस फॉर लूप के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूं और यहाँ पे लिखूं वेलकम, और
यहाँ पे मैं दे दूँ अच्छे नेम। तो यूँ करने से हो ये रहा है, बल्कि इसको फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसको ज़रा चला देता हूँ। तो इसको चलाने के लिए मैं इस व्हाइल लूप को कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब इसको चलाने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से इस कमांड को चला देता हूँ, py वाली को, और इसको एंटर दबा देता हूँ। तो अच्छा, इसको मैंने शायद सेव नहीं किया, मैं इसे सेव कर देता हूँ, इसको कंट्रोल C करके एग्जिट कर देता हूँ और दोबारा से कमांड चलाता हूँ, एंड देयर यू गो। अब इसमें हो क्या रहा है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो आप लोगों के पास पहले पहले आया है वेलकम इफ्तिखार। अब वेलकम इफ्तिखार कैसे आया कि जैसे ही ये वाली लाइन चली तो सबसे पहले फ्रेंड्स की लिस्ट में से ये जो पहला नाम है वो इस कंटेनर के अंदर इंसर्ट हो गया, और यहाँ पर इंसर्ट होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको प्रिंट करवा दिया। जैसे ये प्रिंट हुआ, जैसे यहाँ पर ये आउटपुट आ गया, उसके बाद ये वापस जाएगा, और वापस जाने के बाद यहाँ से सेकंड वैल्यू उठाएगा और इस सेकंड वैल्यू को वंस अगेन नेम में डाल देगा और इसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद थर्ड वैल्यू को उठाएगा, फोर्थ वैल्यू को उठाएगा, और फोर्थ वैल्यू उठाने के बाद कंप्यूटर इतना अवेयर है कि भाई हमारी जो लिस्ट है वो अब ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से ये लूप को एंड कर देगा। तो जिस तरह से हम लोग व्हाइल लूप के अंदर एक टर्मिनेशन स्टेटमेंट लगा रहे थे, वो हमें फॉर लूप के अंदर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और इसको हम लोगों ने वैसे भी बहुत डिटेल के अंदर हम अपनी फिजिकल क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप कि ये रिवीजन क्लासेस जो हैं वो आप लोगों के काम आएंगी। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।